Hi guys, welcome back to Ilm Academy and today in this video we are doing direct proportions और उसके हम आज थोड़े से टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे थोड़े से। अच्छा, इसमें जो आपका क्वेश्चन 5 है ना, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया है कि अगर 10 kg ऑफ टी लीव्स जो है वो हमने फाइंड करनी है। अगर 3 kg ऑफ टी लीव्स की कॉस्ट 18 है तो 10 kg टी लीव्स की कितनी होगी। ठीक है, और वही जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया ना, ये बिल्कुल सेम उसकी तरह क्वेश्चंस हैं कि अगर z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और z और x 12 और 3 दिए हुए हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन से आप निकाल दो। ठीक है, वो भी मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 9 पे देखें तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और ये टेबल है, इस टेबल को आपने वो वही फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, फिर है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x व्हेन y इज़ 20 ईयर। ठीक है, अच्छा अब 9 तो हो गया। ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद जो आपके पास थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आया ना, जो मतलब जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया वो आया है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और मे बी 11 और उससे मिलते जुलते आगे जितने जा रहे हैं वो उससे मिलते जुलते ही जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक छोटा सा चेंज किया है कि वो कहता है कि इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, तो आपको ये तो पता लग गया ना, ये तो अब आपको कंफर्म हो गया ना कि जब भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो तो y इज इक्वल्स टू के एक्स फॉर्मूला बनता है। ऐसे ही है ना। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और हमने जो है ना उसने हमें किस किस की वैल्यू दी हुई है, सॉरी इधर y नहीं है, y x नहीं है, इधर है z और y। ठीक है, हाँ वाई एक्स भी है, जी वाई भी है। चलो हम वाई एक्स से कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब वाई इज इक्वल्स टू के एक्स ही रखो। अच्छा, वाई की वैल्यू उसने जो है वो के निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है ना हम के की वैल्यू निकालते हैं, तो वो निकालने के लिए वाई की वैल्यू उसने हमें 20 दी हुई है और एक्स की वैल्यू उसने हमें 5 दी हुई है। ठीक है, तो अब देखें, सबसे पहले हमने फॉर्मूला तो पहले ही निकाल लिया तो पार्ट 1 तो इधर ही सॉल्व हो गया ना। पार्ट 2 में हमने बेसिकली जाना है जिसमें वो कहता है कि जी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। ठीक है, ये कुछ नया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम k निकाल लेते हैं। ठीक है ना, k निकाल के किस तरह k, अब आपको अब तो आप मास्टर लेवल पे पहुंच गए होंगे। अगर मेरी आप पीछे से वीडियोस देखते आ रहे हैं तो अब तो आप k बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये मैं उसी तरह कर रहा हूँ कि y की जगह 20 लगा दिया, k एज इट इज़ रहने दिया, x की जगह 5 लगा दिया। ठीक है, और 5 4 ज़ा 20 होता है। ठीक है, तो k की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 आ गई। ऐसे ही है। ठीक है, k की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। अब देखो, अब जो हमारी इक्वेशन बनी है वो यही बनी है ना, y इज इक्वल्स टू के एक्स, मगर k को हमें 4 मिल गई तो y इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, यही इक्वेशन बनी ना अब हमारी, y इज इक्वल्स टू 4x, k की जगह मैंने 4 लगा दी है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ना अब ग्राफ बनाते हुए आपने क्या करना है, आपने कोऑर्डिनेट्स बढ़ाने हैं। ठीक है, याद रखना, मैं आपको ग्राफ भी समझा देता हूँ बेसिकली ग्राफ क्या होता है। ठीक है ना, ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ग्राफ जो होता है ना वो आपको पता है कि वो मतलब इस तरह लाइनें लगी होती हैं। ठीक है, मैं ग्राफ शीट नहीं यूज़ कर रहा, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, और जो एक लाइन यूं जा रही होती है, एक लाइन यूं जा रही होती है। ठीक है, अच्छा, इसके एक्सिस होते हैं, ये जो कोना है ना इसका, इसको ज़ीरो कहते हैं। ठीक है, और जो ये हिस्सा होता है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं और जो ये हिस्सा होता है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो देखो, अब हमें ना ग्राफ के लिए दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है ना, देखो, अब अगर ये वाई वन है, अब हमें अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट दिया हो कि जी y इज इक्वल टू 1,
तो हमारा पॉइंट तो यहीं पे लगेगा ना, वाई के ये 1 के ऊपर ही यहाँ पे। ठीक है, अब हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। देखो जैसे x1 है, अब अगर हमें कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में लिखते हैं जिस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 और फिर कोमा लगा के फिर 1। इसका मतलब क्या होता है, ये इस फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक 1 वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक 1 एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट्स ऐसे भी हो सकते हैं 2 4, ठीक है, 3 6, ठीक है, 5 10। तो इसमें से एक कोऑर्डिनेट जो है, पहला वाई को दूसरा एक्स को। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है, तो अब देखो y1 और x1, इसका मतलब ये है कि y1 और x1 और ये जहाँ पे मीट करेंगे ना, उस पे हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गई? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन का ग्राफ, अब देखो, अब उसने जो क्वेश्चन दिया ना उसमें उसने ग्राफ बनाने के लिए कहा है, मगर ना उसने हमें ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब आप सोचोगे यार कोऑर्डिनेट्स किस तरह निकालें। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करें, ये एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके ज़हन में। मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इजी वे में समझाऊंगा। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए ना, सबसे पहले तो पहला कोऑर्डिनेट जो आपके पास होता है ना, पहला कोऑर्डिनेट आपके पास हर ग्राफ का होता है, और वो होता है, उस कोऑर्डिनेट को पता है कहते हैं, ये देखो 0,0, जो कि ये पॉइंट होता है। ये कोऑर्डिनेट आपके पास हर ग्राफ का होता है। ठीक है, 0 0। अच्छा, उसके बाद ना आपने ना क्या करना है कि आपने, मतलब आपका एक कोऑर्डिनेट निकल आएगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा ये आप टेंशन में हो। ठीक है, तो फर्ज करो कि अब मुझे ना, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया, मैं ये नंबरिंग ले रहा हूँ 2 4 6 8। ठीक है, इधर भी मैं यही ले रहा हूँ 2 4 6 8। ठीक है, अब ना इस फॉर्मूले के मुताबिक y इज इक्वल्स टू 4x के मुताबिक, चलो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास y2 हो। ठीक है, अब मैं आपको एक्सिस बता रही, ये y है, ये x है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास y2 हो तो x क्या होगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब वापिस आएंगे अपने इस फॉर्मूले की तरफ, इधर हम y की जगह 2 लगा देंगे। ठीक है, 2 लगाने के बाद हम 4 और x कर देंगे। ठीक है, अब 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 जब उधर जाके डिवाइड होगा, ये 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये हाफ हो गया ना, इट्स मीन x इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, ये हमारे पास x आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम y को 2 लेते हैं ना, तो x हमारे पास क्या आएगा, 0.5, 0.5। ठीक है, जो कि तकरीबन इतना बनेगा, ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, अच्छा, हमने हमने ये देखना है कि इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बन रही है, कर्व बन रही। अब आपको ये सवाल उठेगा कि यार ये कैसे पता लगेगा स्ट्रेट लाइन बनती है कर्व बनती है। अब बताता हूँ, देखो, अब आप लो y को ले लो आप 4। ठीक है, चलो जी y को हम लेते हैं 4। ठीक है, लो जी, अब हम इस इक्वेशन में ना, हम क्या करते हैं, y का 2 रेज कर देते हैं और y की जगह हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा नीचे, 4 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब कि अब ये लाइन यहाँ करके बनेगी। ठीक है, इस तरह करके, और फिर उससे अगला पॉइंट कुछ इस तरह करके बनेगा। जैसे आप 4 के बाद 6 लेंगे ना, 6 यहाँ पे करके बनेगा, 8 यहाँ पे,
और जब आप इन चारों पॉइंट्स को मीट करेंगे ना, सॉरी एक मिनट, मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन से मीट करके देता हूँ, ठीक है। इन चारों पॉइंट को जब भी आप मीट करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए किया ना, ठीक है। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही चीज़ है, मगर मैंने कहा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको एकदम फिर से समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि अगर z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसका मतलब क्या हुआ, z इज इक्वल्स टू के वाई, ठीक है। अच्छा, अगर z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, जिसमें उसने k निकालने के लिए z की वैल्यू 48 दी है और y की वैल्यू 6 दी है, ठीक है। तो z की जगह आप 48 लगा दोगे और k हमें फाइंड करना है, और y की जगह 6 लगा दोगे और 48 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो ये होता है 6 8 से 48 होता है, ठीक है। तो ये 8 हो गया, के हमारे पास 8 आ गया, तो के की हमने निकाल ली, ओके। अब ना जब ग्राफ बनाना होता है ना, तो आपने ग्राफ बनाते हुए एक चीज नोट करनी, ठीक है। वो चीज क्या है, सबसे पहले तो आपने अब फार्मूला अपनी ओरिजिनल, हमने के की वैल्यू निकाल ली 8, तो आपने क्या लिखना है, z इज इक्वल्स टू 8y, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने जो है ना, ये मैं ग्राफ पकड़ लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है। अच्छा, ये जगह होगी हमारे पास, लेट्स सपोज इसको हम z ले लेते हैं, इसको हम y ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब ना, अब आपने पहले सवाल पढ़ना है ध्यान से, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y, ठीक है। वो कहता है कि आपने जो ग्राफ है वो मतलब कि z अगेंस्ट y पे बनाना है, ठीक है। तो z अगेंस्ट y का मतलब ये है कि आपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोशिश करनी है कि आप सपोज करें z के, और y की या आप y के सपोज करें और z के कोऑर्डिनेट्स निकालें, ठीक है। वो किस तरह, वो बताता हूँ आपको, देखें। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सबसे पहले जो है, हम निकाल लेते हैं, फर्ज करें कि z अगेंस्ट y बोला उसने, तो हम y के सपोज करते हैं, ठीक है। z इज इक्वल्स टू 8y, ठीक है। तो इधर मैं y के भी सपोज कर सकता हूँ, z के भी सपोज कर सकता हूँ, बात एक ही निकलेगी। कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक ही निकलते हैं, आप y को सपोज कर लो या z को सपोज कर लो, ठीक है। देखो, अब अगर मैं z को 1 लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं z को 1 लेता हूँ, ठीक है, और इज इक्वल्स टू हम कर लेते हैं 8 बाई वाई, ठीक है। तो ये जब 8 1 के ये नीचे जाके जब 1/8 हो जाएगा ना, तो ये आपको ग्राफ पे प्लॉट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आपने ग्राफ पे इजी प्लॉटिंग के चक्कर में ना कोऑर्डिनेट्स वो लेने हैं जो आपको मतलब तंग ना करें, ठीक है, पॉइंट्स में ना आए। तो आप बजाय z को सपोज करने के ना, आप y को 1 सपोज कर लो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपके पास y1 आ गया, ठीक है, और z कितना आ गया, z आपके पास आ गया 8, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट निकला है, जिसका मतलब ये है कि अगर z 8 हो ना और y 1 हो, ठीक है,
तो ये जहाँ पे मीट करते हैं ना दोनों, ये इसका कोऑर्डिनेट, ये इसका ग्राफ बन गया। अब आपने बस क्या करना है, आपने 2-3 कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड करने, बस एक ही फाइंड करना है, उसमें से स्ट्रेट लाइन निकालनी है और निकाल के 0 पॉइंट तक, ओ पॉइंट तक पहुंचा देनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना सिर्फ वो इतना ही पूछते हैं आपसे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा सपोज उस वैल्यू को करना जिससे आपके ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स में ना निकलें, क्योंकि जब ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स में निकलते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उससे कन्फ्यूजन होती है। आप निकाल लोगे, मगर वो ये है कि जब आप ग्राफ पे प्लॉट करने लगोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ग्राफिकल क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद जो है वो फर्दर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, ओके, फर्दर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि वो कहता है जी कि नेट फोर्स F न्यूटन्स needed to push a block along the horizontal surface is directly proportional to the mass m। अच्छा, अब इसने बड़ा वो बढ़ा चढ़ा के किया, मगर वो कहना यही चाह रहा है कि F न्यूटन्स जो है ना वो m mass kg के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि आपको ये तो समझ आ गया F इज इक्वल्स टू के एम। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना, F इज इक्वल्स टू के एम। ठीक है, मतलब आपकी इक्वेशन बन गई, क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। तो पहला पार्ट तो आपका इसी तरह हो गया। दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ F व्हेन m इज, अच्छा ओके, फिर उसके बाद तीसरे पार्ट में वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m व्हेन f उसने दिया हुआ है, और उसके बाद वो कहता है जी कि ड्रॉ द ग्राफ। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये अब सारे क्वेश्चंस का मिक्स है। ठीक है, और ये क्वेश्चन, ये मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ अलग अलग, ये उसने उसी के अंदर जो है ना वो इकट्ठे दे दिए हैं। ड्रॉ ग्राफ भी इकट्ठा दे दिया, इक्वेशन भी फाइंड करने को कह दिया, और उस इक्वेशन से के वाई की वैल्यू। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और ये जो है ना 12, ठीक है, उसके बाद 13, उसके बाद 14। ठीक है, ये सेम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर करवाया ना प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल सेम है, तो इनमें कुछ नया करवाने वाला नहीं है। हाँ, जिस क्वेश्चन में नया करवाने वाला होगा मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको इन क्वेश्चंस को भी अगर आप कहते हैं कि हाँ यार मुझे समझने की ज़रूरत है, लाइक मुझे नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं इनके ऊपर एक फर्दर एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको 12, 13, 14 सारी करवा दूंगा, क्योंकि मेरा बेसिक मकसद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए। क्योंकि एक दफ़ा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसके बाद आपको जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। और इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा, मतलब पहले तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलाज तक लेके चल रहा था, इस वीडियो में हमने ग्राफिंग सीखी है, मतलब ग्राफ पे कैसे हमने चलाना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑब्वियसली हम आ, जाएंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे, कि एडवांस लेवल पे मतलब पेपर के लेवल पे, एग्ज़ाम के लेवल पे इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है। तो वो 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद ये वाला हमारा जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक फॉर्म है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट फॉर्म पे चलेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।